हेलो दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत कुछ टॉपिक पढ़े हैं और राष्ट्रपति तक हो गए हैं। आज इसी क्रम एक और टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ से ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस कड़ी में हम डिस्कस करने वाले हैं आज, वो होगा भारत का महान्यायवादी और राज्य का महाअधिवक्ता। तो ये हम शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा इस चैनल को। तो आइए दोस्तों, बगैर समय व्यर्थ किए हुए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, और वो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी इसको दोस्तों हम कहते हैं इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो भारत का जो महान्यायवादी है उसका विवरण मिलता है, वो है संविधान के अनुच्छेद 76 में। मैं पैरेलल इसके पढ़ाऊंगा राज्य का एडवोकेट जनरल, जिसे महाअधिवक्ता कहते हैं। तो ध्यान देना, आज के वीडियो में मैं दो टॉपिक करा रहा हूं। एक तो है भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और दूसरा हम पढ़ेंगे राज्य का महाअधिवक्ता, उसको हम कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिएगा, जो अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी है, वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है। वह हम कह सकते हैं कि भारत सरकार के जितने भी मामले हैं, कानूनी मामले हैं, उन सब की पैरवी कौन करेगा? भारत का महान्यायवादी। तो यहां पे अगर इसके पद का हम बात करते हैं, पद, तो आप इसको आर्टिकल 76 में इसका विवरण मिलता है। लेकिन ये होता कौन है? तो ये भारत सरकार का, केंद्र सरकार का, भारत सरकार का क्या होगा? प्रथम, फर्स्ट विधि अधिकारी होगा। विधि अधिकारी होगा। विधि अधिकारी, ध्यान दीजिएगा, प्रथम विधि अधिकारी। और इस पे जो जिम्मेदारी है वो सरकार को सलाह देने के, जितने भी कानूनी मसले होते हैं उन पर अपनी राय, ओपिनियन जो देते हैं वो कौन देते हैं? भारत के महान्यायवादी। दोस्तों, इसकी योग्यता क्या होगी? तो इसकी योग्यता वही होगी, अगर मैं क्वालिफिकेशंस की बात करता हूं, योग्यता की बात करता हूं, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है, उसमें जो योग्यता है वही योग्यता होनी चाहिए किसकी? भारत के महान्यायवादी के लिए। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, इसके कुछ विशेषाधिकार हैं, कौन इसको अपॉइंट करता है, उन सब पे भी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। मेन क्वेश्चंस ही मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, इसकी जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, और इसको अपॉइंट कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो इसको अपॉइंट करता है। लेकिन दोस्तों, इसका कोई कार्यकाल सुनिश्चित नहीं है। अगर मैं इसके टेन्योर की बात करता हूं तो इसका टेन्योर सुनिश्चित नहीं है। तो सवाल ये आता है कि ये अपने पद पर कब तक बना रहेगा? तो ये अपने पद पर बना रहेगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत एक वर्ड आया है, इसका मतलब होता है इच्छा अनुसार। जब तक राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत वो रहेगी तब तक वो क्या रहेगा? अपने पद पर बना रहेगा। अगर मैं यहाँ पे कार्य की बात करता हूं, कार्य, फंक्शन, तो इसके जो कार्य हैं वो ये हैं कि भारत सरकार के जितने भी कानूनी मामले हैं, कानूनी मामले, जितने भी लॉ से रिलेटेड मैटर हैं, उससे संबंधित एक तो सरकार को सलाह देना, एडवाइस देना, ओपिनियन देना, और
जितने भी केंद्र सरकार के केस होते हैं, जैसे आपने 3 तलाक का केस देखा था, है ना, ऐसे बहुत से डिस्प्यूट है, राम मंदिर को लेकर था, तो भारत सरकार की ओर से ऐसे मसलों की पैरवी करना ये इसका प्रमुख काम हैगा। ये ध्यान रखिएगा, किसका होगा ये होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। अच्छा, अब मैं यहां पर आता हूं इसके विशेषाधिकार को लेकर। अगर इसके विशेषाधिकार की बात करें तो 2 विशेषाधिकार इसके पास हैं, और वो क्या है, आइएगा। नंबर 1, इसको ये अधिकार है कि he and she has a right to participate in parliamentary proceedings, कि यह संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें भाग ले सकता है, उसकी बैठक में जा सकता है, भारत सरकार की ओर से कोई स्टेटमेंट दे सकता है, अर्थात कोई बयान दे सकता है संसद में, और जितने भी विधि से अगर कोई प्रश्न है तो उन पर ये बोल भी सकता है। तो ये इसका विशेषाधिकार है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखो मैंने अभी आपको कहा है कि ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वहां पर बैठ सकता है, तो संसद से लेकर इसके विशेषाधिकार हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, he has no right to vote। एक बार एसएससी में क्वेश्चन आया था, क्या भारत का महान्यायवादी संसद में वोट डाल सकता है? तो नहीं, he has no right to vote because he is not member of parliament। केवल संसद के सदस्य ही मतदान में हिस्सा लेते हैं। इसको क्या विशेषाधिकार है कि यह संसद की गतिविधियों में भाग ले सकता है। अब आ जाओ नंबर 2 पर। दूसरी जो इसकी ये तो है पहला विशेषाधिकार, संसद की कार्यवाही में भाग लेगा। दूसरा विशेषाधिकार है, जितने भी राज्य के न्यायालय हैं, न्यायालय, उन सभी न्यायालयों में एज ए जस्टिस, ठीक है ना, या एज ए जज, ये किसी भी मुकदमे का फैसला कर सकता है। तो ये हो गए इसका विशेषाधिकार। एक बार मैं इसको दोस्तों फिर से रिवाइज कर रहा हूं, क्वेश्चन कैसे बनते, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि महान्यायवादी का विवरण किस में है, संविधान के अनुच्छेद 76 में है। दूसरा, इसको कौन अपॉइंट करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल कितना होगा, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या इसको कोई विशेषाधिकार है, तो हाँ, 2 विशेषाधिकार है। संसद की कार्यवाही में ये भाग ले सकता है और बहस कर सकता है, कोई बयान दे सकता है सरकार की ओर से, बट ही हैज नो राइट टू वोट, लेकिन मतदान में ये हिस्सा नहीं ले सकता संसद के अंदर। दूसरा क्या है, ये किसी भी राज्य की अदालतों में जाके एज ए न्यायाधीश किसी भी मुकदमे पर सुनवाई कर सकता है। तो ये 2 विशेषाधिकार है। और इसका जो है कार्य क्या है, तो भारत सरकार को कानूनी मसलों पर एडवाइस देना, क्या करना, सलाह देना और उनके मुकदमे की पैरवी करना। एंड ही और शी इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब सवाल ये आता है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल ये वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, महान्यायवादी हैं। और एक चीज और बताऊं, एक होता है सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल का काम होता है अटॉर्नी जनरल की सहायता करना, उसको असिस्ट करना। और वर्तमान में तुषार मेहता ये भारत के क्या हैं, सॉलिसिटर जनरल है, ठीक है दोस्तों। तो केंद्र सरकार की ओर से हम बात करें तो ये कहलाया है महान्यायवादी। अब इससे संबंधित हम बात करते हैं राज्य के पहले विधि अधिकारी पर। तो राज्य का जो पहला विधि अधिकारी होगा उसको कहा जाता है महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एडवोकेट जनरल, ठीक है दोस्तों, एडवोकेट जनरल। और इसका जो विवरण है वो विवरण है संविधान के अनुच्छेद 165 में। बिल्कुल रिलेट करके दोस्तों चलना है आपको, जैसे आपने रिलेट किया, मैं बता रहा हूं कैसे। केंद्र पर महान्यायवादी, राज्य में महाअधिवक्ता। अब महाअधिवक्ता है ये कौन होगा,
तो यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होगा और इस पर सारे राज्य सरकार के कानूनी दायित्व हैं वो हैं और उनकी पैरवी करना है, राज्य सरकार को सलाह देना है। और देखिएगा दोस्तों, अगर मैं इसकी क्वालिफिकेशंस की बात करता हूं कि इसकी योग्यता क्या होगी, तो इसकी योग्यताओं के अंदर क्या होगा कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश में जो योग्यता होती है वही योग्यता राज्य के महाअधिवक्ता में होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, मैंने महान्यायवादी में बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता उसमें होनी चाहिए, सेम यहाँ पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए। अगर उसकी नियुक्ति की मैं बात करूं, नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो उसकी नियुक्ति करेगा उस राज्य का राज्यपाल। इट मींस गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, द कंसर्न स्टेट उसको क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। अब ये कार्यकाल की मैं बात करता हूं कि ये अपने पद पर कब तक बना रहेगा, तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। जैसे कि अटॉर्नी जनरल था वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता था। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके दो विशेषाधिकार पर। दोस्तों, जैसे कि महान्यायवादी को दो विशेषाधिकार मिले हैं, ऐसे ही राज्य के महाअधिवक्ता को भी दो विशेषाधिकार हैं। पहला ये है कि यह उस राज्य की विधान सभा, और जिस राज्य में विधान परिषद हो तो वहां पर उस राज्य की विधान सभा में भाग ले सकता है, बोल सकता है, बहस में हिस्सा ले सकता है और राज्य सरकार की ओर से कोई बयान भी दे सकता है। जैसे सेंटर में हमने देखा था, ऐसा काम कौन करता था, किसको अधिकार था, महान्यायवादी को अधिकार था। ठीक है, दूसरा जो विशेषाधिकार है वो विशेषाधिकार है कि महाअधिवक्ता किसी भी जिला न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एज ए जज, न्यायाधीश के रूप में किसी भी मुकदमे की क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल से दो टॉपिक में यहां पर लेके आया हूं और एग्जाम ओरिएंटेड है, पूछे जाते हैं इस पे प्रश्न। तो हर एक राज्य का अपना एडवोकेट जनरल अलग होगा, लेकिन भारत का तो केवल एक ही विधि अधिकारी होगा और उसे हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये टॉपिक अब मैं फिनिश करने जा रहा हूं। अब कौन कौन से इस पे क्वेश्चन बन रहे हैं मैं फिर बता रहा हूं कि भारत का पहला विधि अधिकारी, क्रॉस कर रहा हूं मैं, कौन है, तो अटॉर्नी जनरल। राज्य का कौन है, एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति। राज्य के विधि अधिकारी को कौन करता है, राज्यपाल। और वो किसके प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ और जल्दी ही अगले टॉपिक पे मैं आता हूं। तो यहां तक आप सभी कवर कर लीजिएगा। तो टिल देन हैव अ गुड डे, बाय।